जा रहे हो? भैया तूफानी दौरा चल रहा है और अभी एक सभा में जा रहा हूँ सूरजकुंड की तरफ और वहाँ से एक सभा करके फिर निकलेंगे। क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में खदेड़ा चल रहा है। खदेड़ा चल रहा है। चलिए आइए पीछे वाली सीट पे बैठ के आपसे इंटरव्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पीछे वाली सीट पे आइए। अभी चल रहा है कि गर्मी वाला विवाद जो चल रहा है, कोई कहता है गर्मी ज़्यादा है तो कोई कहता है चर्बी निकाल देंगी। देखिए, सरकार को अपनी उपलब्धि बताने का उसके पास कुछ नहीं है, तो वो अपनी उपलब्धि छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपशब्दों का यूज़ कर रहे हैं, जनता को धमका रहे हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता को धमकाएगा तो ये अच्छा नहीं होता। अरे आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये हेल्दी माहौल में चुनाव लड़िए, जनता को बताइए आपने क्या क्या काम किए हैं, आपने क्या क्या वादे किए थे, उन पे बात करिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने वादे पूरे किए हैं। देखिए, किसान की आय दोगुनी करनी थी, नहीं हुई। किसान के गन्ने का पेमेंट होना था, नहीं हुआ। 70 लाख नौकरी का उनका मैनिफेस्टो में था, वो नहीं हुआ है। किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। बच्चे रोज़ लाठियां खा रहे हैं रोज़गार के लिए। महंगाई चरम सीमा पर है, तो इनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन गर्मी क्यों दिखा रहे हो? हम कहाँ गर्मी दिखा रहे हैं? गर्मी तो वो बता रहा है कि गर्मी काट देंगे। हमने कौन सी गर्मी दिखाई है? और हम तो पैदाइशी गर्मी में पैदा होते हैं, हम तो पैदाइशी गर्म है। लेकिन वो ठंडा कर देंगे, लेकिन शिमला बना देंगे। देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो अंग्रेज़ों से भी पूछ लेना कि दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसी कौम बसती है, अगर वो इकट्ठी हो जाए तो हिंदुस्तान छोड़ दुनिया पर राज कर सकती है। तो ये उसकी गर्मी क्या निकालेंगे, वही इनकी गर्मी निकाल देंगे। लेकिन अभी जाट बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश हो या देश हो, एक बिरादरी नहीं रहती है कि तुम एक बिरादरी को टारगेट करते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अभी जाट के ऊपर। हाँ, ये क्यों? ऐसा क्यों? हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। कभी तो कहते हो सबका साथ सबका विकास, अब आ गए एक बिरादरी पर। तो ये क्या है? जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड ये खेलना चाहते थे, वो हम लोगों ने इनका चलने नहीं दिया, तो अब ये बिरादरियों पे आ गए हैं, बिरादरियों को टारगेट कर रहे हैं। ये राजा का काम नहीं होता, ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम होता है जनता के विकास के कार्य करना, जनता को अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा रोजगार देना, ये काम होते हैं। जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलनी चाहिए। किस तरह जनता खुशहाल हो, कैसे प्रदेश आगे बढ़े, कैसे देश आगे बढ़े, ये सरकारों के काम होते हैं। जाति धर्म का काम सरकार का नहीं होता। सरकार ने तो विकास की गंगा बहा दी, आपने सुना नहीं मोदी जी को? देखिए, अब झूठ बोलने से गंगा नहीं बहती है। अगर झूठ बोलने से गंगा बहती तो गंगा बहुत पहले बह चुकी होती है। इतने काम गिना दिए, झूठ कहाँ बोल रहे? एक काम गिना दो, मुझे बता दो ना कौन सा काम है। पत्रकार महोदय, आप बताओ ना, आप कौन सा? राम मंदिर नहीं दे। राम मंदिर सरकार का काम नहीं होता है। कोई भी मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं होता है। पहले क्यों नहीं बना? तो फिर क्या बीजेपी के आने से ही क्यों बना? कौन कह रहा बीजेपी के आने से बना है? तो बहुत सालों से अदालत में मुकदमे चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दे दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा? लेकिन इसका शेयर तो बीजेपी ले रही है। देखो, ये अलग चीज़ है। उस मंदिर को बनाने से तुम्हें रोटी मिलेगी, तुम्हें रोजगार मिलेगा, तुम्हें शिक्षा मिलेगी, तुम्हें स्वास्थ्य मिलेगा, क्या मिलेगा? मंदिर तो हिंदुस्तान में इतने हैं जो खाली पड़े हैं। वो हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं। क्या हिंदुत्व होता है? हिंदुत्व क्या होता है? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कौन बना देगा? किसी माई के लाल में हिम्मत है जो ये बना दे? ये कहाँ जाएंगे? जो हमारे दूसरी कम्युनिटी है वो कहाँ जाएंगे? देश से भगा दोगे इन्हें? बताओ, देश से भगा दोगे? यही तो नफरत के बीज है। ये नफरत है, और ये नफरत देश में हम फैलने नहीं देंगे। 80-20 का कार्ड चलेगा? अरे तुम 80-20 को छोड़ो ना, ये क्या है? ये नफरती कार्ड है। जनता से अपने जो तुमने 5 साल में काम किए उस पर बात करो। ये नफरती चिंटू नहीं चलेंगे यहाँ से। ये प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये नफरत को अब सहन नहीं करेगा। अच्छा, 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को बार बार क्यों याद किया जा रहा है? देखिए, ये लोग एक नफरत फैला करके सरकार में आए थे। ये सोच रहे हैं हम फिर वही नफरत फैला दें, फिर फूट डाल दें इनमें, क्योंकि उस दंगों को भूल करके दोनों कम्युनिटी एक साथ आई है। वो समझ चुकी है कि दंगों से हम लोगों का आपस में नुकसान होता है और नेता उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वो कम्युनिटी इसको भूल चुकी है, और दोनों कम्युनिटी बहुत बड़े प्यार से जैसे पहले रहती थी वो फिर उसी रास्ते पर आ गई है। और जब वो दोनों एक साथ आती हैं तो इनकी सत्ता डोल जाती है। तो ये चाहते हैं कि इनमें फूट डाल दो
फिर फूट डाल दो और अपनी सत्ता बना लो, बाकी और कुछ नहीं। अब गर्मी को लेके कहते हो कि गर्मी, अब गर्मी तो दिखाई रही हो, आपके नेता गर्मी दिखा रहे हैं। क्या गर्मी दिखाई है? किसी का सिर फोड़ा है? पार्टी के नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि हम चर्बी उतार देंगे। कब कहा? कब कहा? अभी। जब तुम गाली दोगे तो दूसरा उस पर रिएक्शन नहीं करेगा। अरे जब आप किसी को गाली दोगे, अपशब्द बोलोगे, नफरत फैलाओगे, तो दूसरा आदमी उस पर रिएक्शन नहीं देगा। वो कह रहे हैं हमारी तो खून में ही गर्मी है। हाँ, हमारे तो पैदाइशी खून में गर्मी रहती है। कौन कह रहा हमारे खून में गर्मी नहीं है? अगर हमारा खून ठंडा पड़ गया तो समझो हम मर गए। ये भी कह रहे हैं कि आरएलडी को ऐसे वोट दो कि बीजेपी वालों की चर्बी उतर जाए। अपने आप उतर जाएगी। जब उनको सत्ता से बाहर भगा दोगे, चर्बी उतर जाएगी। जो आराम का माल खा खा के और दलाली का माल खा खा के, रिश्वत का माल खा खा के उनकी चर्बी चढ़ गई है, उससे सत्ता से उन्हें बेदखल कर दो, अपने आप चर्बी उतर जाएगी। किसान किस तरफ जा रहे हैं? गठबंधन की तरफ, अब तो आरएलडी और सपा की तरफ। अब तो अमित शाह जी भी आपसे रिश्ता निकाल रहे हैं, 650 साल पुराना। बताइए, हमारा कौन सा दादा बाबा उनके यहाँ जाकर शादी करके लाया था जो हमारी उनसे रिश्तेदारी हो गई? आपने सुना नहीं? और हम भी तो बता रहे हैं, आपने नहीं सुना जो हम कह रहे हैं? बताइए ना, हमारा कौन सा बाबा उनके यहाँ से शादी करके लाया था जो इनसे हमारा? मुगलों के ज़माने से रिश्ता है। मुगलों के ज़माने से? आप मुगलों से लड़े थे, अब वो लड़ रहे हैं। अब मुगल कहाँ है? यही तो नफरत है, यही तो देश को नफरत में बांट रहे हैं। अगर हम बीजेपी के खिलाफ हैं तो हम मुगल हैं? हम मुगले हैं? बताओ, जो बीजेपी के को वोट नहीं देगा वो मुगले हैं? यही तो नफरत है, और इसी नफरत को हम पैदा नहीं होने देंगे देश में। कैसे लड़ोगे? है कैसे लड़ोगे? वोट की चोट से। जनता को समझाएंगे जैसे हमने अब समझाया। अभी आपने आंकड़े नहीं देखे, शायद सर्वे जो आ रहे हैं ऐसे बीजेपी आ रही है सत्ता में। सर्वे हम नहीं मानते। सर्वे पहले भी बहुत आए। सर्वे तो दिल्ली में भी आए थे जब चुनाव था, सर्वे तो बंगाल में भी आए थे, राजस्थान में भी आए थे, छत्तीसगढ़ में भी आए थे, झारखंड में भी आए थे। तब क्या था? नहीं तो आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी फिर से आ रही है? 300 पार का आंकड़ा जो गिना रहे हैं बार बार। अरे भाई, वो सैकड़ा पार नहीं करेगी। ये जनता है, जनता में किस तरह का सैलाब आ रहा है। जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का। जिन जाटों की आप बात करते हैं, फिर वही बात कर दी। मुजफ्फरनगर साइड मैंने कभी जाट की बात की है या मैंने किसी कम्युनिटी की बात की है? गर्मी दिखाते हैं। तो हाँ, वो देखिए, जो मेहनती लोग होते हैं उनके खून में गर्मी होती है। वो चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, उनके खून में गर्मी होती है, तभी तो वो मेहनत करते हैं। इनकी तरह हराम की थोड़ा ही खाते हैं कि एसी में रहते हैं और हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं। जो मेहनत करता है खेत में, वो किसान हो या मजदूर हो, उनके खून में गर्मी होती है। वो पैदाइशी गर्म खून से पैदा होते हैं। मोदी जी ने कहा कि ये जो गठबंधन वाले लोग हैं, मतलब सीधा निशाना इन्हीं पे साधा, और कहा कि कुछ लोग लखनऊ वहाँ नोएडा आने से इस वजह से डर रहे हैं क्योंकि वो जो होता है ना कि झूठ की तरफ कोई अफवाह फैला देता है कि नोएडा आने से डर, मतलब हार जाती है पार्टी, तो आ नहीं रहे हैं नोएडा। क्या करना है नोएडा में? क्या है नोएडा में? चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे जो लोग हैं नोएडा। जा रहे हो? कौन? आपके? हम तो जाते हैं ना नोएडा, हम जाते नहीं है। आपके नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरा नेता कौन है? मेरा नेता राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं। कौन कहता है नोएडा नहीं जाते? नहीं, जिनके लिए आप प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रचार किसके लिए कर रहा हूँ? मैं अपनी जनता के लिए प्रचार कर रहा हूँ कि इन नफरती चिंटों से बचो। जो लुटेरे हैं देश में आ चुके हैं, इनसे लुटेरों से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, क्योंकि लड़ाई नस्ल और फसल की है।